हैं, इन तीनों एक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है? सेकेंडरी सेक्टर से देखने को मिलता है, राइट। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में बात की थी कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को आप अगर लगाते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी जगह पे, या छोटी से छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे कॉटेज इंडस्ट्री ले लीजिए, है ना, बड़ी इंडस्ट्रीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। उन छोटी इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे, अगर बनाओगे, लगाओगे, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, उसमें उसको रन करने के लिए इंसान की लेबर की जरूरत पड़ेगी, और वही कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तीसरा है अर्बन डेवलपमेंट। अब ये अर्बन डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये अर्बन डेवलपमेंट इसका मेन सबसे बड़ा वो है, कैसे कि अगर किसी इंडस्ट्रीज को आप लगाओगे तो वहां के लोग या उसके आसपास लोग बसना चालू हो जाते हैं, रहना चालू हो जाते हैं। क्यों? उसके रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब लोग वहां पे काम करने आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आते हैं, तो वहां काम करते हैं और उसी के आसपास बसना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे वही इंडस्ट्रीज के आसपास सिटीज का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे होता है? जरा देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स एंड ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हैं, साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में भी कहीं ना कहीं हमारा डेवलप है। हर तरीके से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। उन ग्रोथ को देखते हुए हमारे पास वो हर चीज की एबिलिटी है जिससे कि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जो जितने भी इंडियंस लोग हैं या लोग यहाँ इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उनकी हर चीज की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में हम इसके अलावा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि अदर कंट्रीज को भी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उनको उन प्रोडक्ट्स को अदर कंट्रीज में भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि रिड्यूस द ओवर इंडिपेंडेंस एंड एग्रीकल्चर। पहले हमारी कंट्री कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डिपेंड थी किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लगभग 75% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, यानी कि हर घर पे इंसान क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर कर रहा है, ये आप लोगों को पता है। तो उससे डिपेंडेंसी को हटा करके लोग वहां पे जो इंगेज थे, लोग उसमें काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं धीरे धीरे शिफ्ट होकर कहाँ आ गए? वो आ गए आपके सेकेंडरी एक्टिविटी या सेकेंडरी सेक्टर में। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में बात की थी, सेम यहाँ पे है कि किस तरीके से जो है सेकेंडरी एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है या ग्रोथ हो रही है। आ रहा है समझ में? तो आपको पता है कि कई तरीके के रोड्स, कई तरीके की बिल्डिंग्स, कई तरीके के डैम्स बनाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं उस एरिया का, उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर